किड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। संज्ञा आपको पता है, सर्वनाम पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे विशेषण। अभी एक उदाहरण बताते हैं। अनुज एक लड़का है। अनुज क्या है? संज्ञा। वह एक लड़का है, वह सर्वनाम। अनुज एक अच्छा लड़का है। तो इसमें हम क्या किए? संज्ञा की विशेषता बताएं, है ना। आम मीठे हैं। आम क्या है? संज्ञा। वह कैसा है? मीठा है। उसके गुण क्या बताए हैं? मीठा। मेरे दुपट्टे के रंग लाल है। दुपट्टा का रंग हम क्या बता रहे हैं? लाल, है ना। तो ये सब कुछ विशेषता है संज्ञा और सर्वनाम की, जिसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? इसे आप विशेषण की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है। आम संज्ञा, मीठा विशेषण। धरा के फ्रॉक लाल हैं। धरा के फ्रॉक लाल। फ्रॉक किस कलर की है? लाल। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? लाल। लाल क्या हो गया? विशेषण। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को तो हम विशेषण बोल रहे हैं, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहलाते हैं। जैसे वह लड़का होशियार है। वह लड़का होशियार है। लड़का क्या है? संज्ञा। लड़का क्या है? होशियार। तो यहाँ आप देखो, लड़का विशेष्य कहलाएंगे, ठीक है, और होशियार विशेषण। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना, विशेष्य हमेशा विशेषण के पहले या बाद में भी हो सकता है, ठीक बाद में। जैसे वह होशियार लड़का है। यहाँ देखो, वह लड़का कैसा है? होशियार। यहाँ विशेषण पहले है, विशेष्य बाद में है, लेकिन हमेशा विशेषण के पहले होगा तो एकदम पहले, नहीं तो एकदम बाद में होगा। जैसे इस उदाहरण में आप देखिए, वह लड़का होशियार है, वह होशियार लड़का है, ठीक है। ये आपको समझना है। बच्चों, अब आप विशेषण और विशेष्य को समझने के लिए ये वीडियो देखो, इससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। मुझे लाल गुलाब पसंद है। प्रस्तुत वाक्य में गुलाब संज्ञा है। यहाँ गुलाब कैसा है प्रश्न पूछने पर लाल यह उत्तर प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ लाल यह शब्द गुलाब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह लाल शब्द विशेषण है। और गुलाब की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह गुलाब शब्द विशेष्य है। समझ में आए? इसी से संबंधित हम होमवर्क थोड़ा कर लेंगे। जैसे पेज नंबर 39 आप खोलिए और उसमें देखिए आपका है निम्नलिखित वाक्यों में नीचे में विशेषण और विशेष्य बताइए। यह भी बताइए कि विशेष्य संज्ञा है या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। जो संज्ञा की जगह पर काम में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पहला है वह धनी है। वह क्या है? धनी है। क्या है वो? धनी है। धनी उसकी विशेषता हुई, तो विशेषण। और वह क्या है? जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो विशेष्य। आप ऐसे करके लिखेंगे। होमवर्क का ऐसे लिखिएगा, वह धनी है, वह विशेष्य, धनी विशेषण, और ब्रैकेट में आप विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा है ना, यह भी बताइए कि वह संज्ञा है या सर्वनाम। तो वह क्या है? सर्वनाम। इसको हम ब्रैकेट में आप ऐसे सर्वनाम लिखिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप होमवर्क बनाइएगा। दूसरा है थोड़ी बात कहो। बात क्या है? विशेष्य। थोड़ी क्या है? विशेषण। सुरेश चतुर है। सुरेश विशेष्य, चतुर विशेषण। खेत में कुछ किसान काम कर रहे हैं। किसान क्या है? विशेष्य। कुछ विशेषण। कितने हैं?
क्वेश्चन नंबर 4, अपनी माता जी के बारे में 10 वाक्य लिखिए जिनमें कम से कम 5 विशेषण शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ हो। आप क्या करोगे, अपनी माता जी के बारे में 5 वाक्य लिखना जिसमें आपको विशेषण का शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मेरी माता दयालु है, मेरी माता मधुर भजन गाती है, इस मधुर भजन गाती है, मधुर, ऐसा आप प्रयोग करके 5 शब्द विशेषण होना चाहिए। अपनी माता के बारे में 5 वाक्य ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ। इसके अलावा आप हिंदी सुलेख पुस्तिका पेज नंबर 8 खोलेंगे और लिखने की अभ्यास करके, ठीक है, एक पेज आप घर में लिखोगे। थैंक यू।